बहुत समय पहले उज्जैनी नामक नगर पर राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान, योद्धा और गुणी लोग भरे रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक तपस्वी साधु आया। वह साधु दिखने में बहुत तेजस्वी और प्रभावशाली लग रहा था। उसने राजा से कहा, हे महाबली राजा, मैंने सुना है कि तुम संसार के सबसे वीर और न्यायप्रिय राजा हो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी चुनौती पूरी करोगे तो मैं तुम्हें अमूल्य रत्न और आशीर्वाद दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा विक्रम ने निर्भय होकर कहा, हे साधु, मैं किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा। साधु ने कहा, तुम्हें श्मशान भूमि में एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़ कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो बेताल तुरंत वापस उसी पेड़ पर चला जाएगा। राजा विक्रम ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसी रात श्मशान भूमि की ओर निकल पड़े। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी जिससे पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। चारों तरफ डरावना सन्नाटा था। विक्रम अपने हाथ में तलवार लेकर श्मशान भूमि की ओर बढ़ते रहे। श्मशान भूमि पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल पेड़ पर एक विचित्र प्राणी उल्टा लटक रहा है। वह प्राणी कोई और नहीं बल्कि बेताल था। बेताल देखने में भयावह था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। राजा ने तलवार निकालकर पेड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। बेताल ने हंसते हुए पूछा, राजा, तू इतनी हिम्मत के साथ यहाँ क्यों आया है? राजा बिना कुछ बोले बेताल को पेड़ से नीचे खींचता है और अपने कंधे पर डाल लेता है। लेकिन बेताल शरारती था। उसने राजा से गुप्त पहेलियां पूछना शुरू कर दिया। सुनो राजा, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था जो न्यायप्रिय और दयालु था। उसी नगर में एक गरीब और ईमानदार ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ रहता था। ब्राह्मण की बेटी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दिन एक अमीर व्यापारी का बेटा उस ब्राह्मण की बेटी को देखकर मोहित हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। व्यापारी का बेटा अहंकारी और स्वभाव से खराब था, लेकिन ब्राह्मण ने उसकी संपत्ति देखकर बेटी का विवाह उससे तय कर दिया। शादी के बाद व्यापारी का बेटा अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगा। वह उसे मारता पीटता और उसे अपमानित करता। ब्राह्मण की बेटी ने सब सहन किया क्योंकि वह अपने पति के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी। एक दिन व्यापारी के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरी आज्ञा मानकर इस कुएं में कूद जाओ। पत्नी ने सोचा कि यह धर्म और सत्य की परीक्षा है। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह कुएं में गिरने लगी, भगवान ने उसकी सच्चाई देखकर उसे बचा लिया। उसे एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई और वह सुरक्षित बाहर आ गई। यह देखकर व्यापारी का बेटा हैरान रह गया। वह समझ गया कि उसकी पत्नी पवित्र और सत्यवादी है। उसने अपनी गलती के लिए पत्नी से माफी मांगी और अपने व्यवहार को बदल लिया। बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, राजन, बताओ कि इस कहानी में सबसे महान कौन है? ब्राह्मण की बेटी जो अपने पति के लिए सब कुछ सहन करती रही, या व्यापारी का बेटा जिसने अपनी गलती मानकर उसे सुधार लिया? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, इस कहानी में ब्राह्मण की बेटी महान है क्योंकि उसने अपने धर्म और सत्य को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक का साहस किया। व्यापारी का बेटा भी अपनी गलती मानकर सही मार्ग पर आया, लेकिन उसकी महानता ब्राह्मण की बेटी के सामने छोटी है। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और कहा, तुमने सही उत्तर दिया हे राजा, लेकिन तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और बोल पड़े, अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। ये कहते ही बेताल उड़कर वापस पेड़ पर चला गया। राजा विक्रम ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोबारा बेताल को पकड़ने का निश्चय किया। वे वापस पेड़ के पास गए और बेताल को फिर से कंधे पर डाल लिया। इस तरह राजा विक्रम और बेताल की पहली रात का यह रोमांचक अध्याय समाप्त होता है। लेकिन यह तो शुरुआत थी। आगे की कहानियां और भी अधिक रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण थीं। अगर आपको विक्रम और बेताल की ऐसी और भी कहानियां देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।